नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। एकनाथ शिंदे सरकार में हुए कैबिनेट विस्तार से बौखलाहट सामने आई है उद्धव ठाकरे गुट और एनसीपी की। आपको बता दें कि जहां एक तरफ महाराष्ट्र में कैबिनेट विस्तार हुआ और 18 मंत्री पहले ही शपथ ले चुके हैं, यानी कि मंगलवार को, और आज आई है उद्धव ठाकरे गुट और एनसीपी की नेता सुप्रिया सुले की। आपको बता दें कि जहां एक तरफ उद्धव ठाकरे ने सामना में लिखा है इस कैबिनेट विस्तार को लेकर एक लंबा चौड़ा लेख, और जिसमें उद्धव ठाकरे का कहना है कि पालना हिल गया, रस्सी कान तक खिंच गई है, ये लोकतंत्र की हत्या है। सामना से कैबिनेट विस्तार पर तीखी आलोचना की गई है और इसी के साथ तमाम जो बातें की गई हैं इस पूरे सामना के लेख में, वो भी हम आपको बताएंगे। पर पहले हम आपको बता दें कि सुप्रिया सुले की जो बौखलाहट सामने आई है इस कैबिनेट विस्तार को लेकर। आज सुप्रिया सुले ने भी कैबिनेट विस्तार को लेकर कहा है कि कितनी आश्चर्यजनक बात है कि कैबिनेट विस्तार जो हुआ है उसमें एक भी महिला को जगह नहीं दी गई है। वैसे महिलाओं को आगे बढ़ाने, सम्मान की बात, सबका साथ सबका विकास की बात भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जाती है, पर आज अगर महाराष्ट्र में सरकार बनी है तो महिलाओं को जगह नहीं दी गई है। देश में 50% जो आबादी है वो महिलाओं की है, और इसी के साथ उद्धव ठाकरे ने सामना में दिखाई है अपनी बौखलाहट कि किस तरीके से आज अगर महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे सरकार चल रही है सक्रिय रूप से और अच्छे तरीके से, और उसी के चलते दोनों पार्टियों ने अपने 9 विधायकों को बनाया है मंत्री। इसी पूरे प्रकरण को लेकर उद्धव ठाकरे ने सामना में लिखा है कि आपको बता दें कि जिस तरीके से शिवसेना के मुखपत्र सामना में आज एक बार फिर बीजेपी और शिंदे गुट पर निशाना साधा गया। मंगलवार को कैबिनेट का विस्तार किया गया। इस मैच के संपादकीय में तमाम चीजों का उल्लेख किया गया है। ये तक कहा गया है कि ये लोकतंत्र की हत्या है। शिवसेना के मुखपत्र सामना से आज एक बार फिर बीजेपी शिंदे गुट पर जिस तरीके से निशाना साधा गया है, इसमें ये तक लिखा गया है कि जो कैबिनेट विस्तार हुआ है ये महाराष्ट्र का अपमान है। दिल्ली के दरबार में महाराष्ट्र पिछड़ गया है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वह विकास की दौड़ में आगे रहे। क्रांति दिवस के अवसर पर शिंदे फडणवीस को मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण के लिए चुना गया। अगर अब कुछ लोग बेईमानी और विश्वासघात और क्रांति कहते हैं तो इसे शिंदे समूह के लखोब लोखंडे की तस्वीरें अपने हॉल में लगाएं। महाराष्ट्र की जनता उन्हें माफ नहीं करेगी। इस तरीके के तमाम लेख लिखा गया है ये सामना में उद्धव ठाकरे की तरफ से, क्योंकि वैसे तो संजय राउत सामना के संपादक हैं, पर वो इन दिनों जेल में है। ईडी की लगातार कार्यवाही संजय राउत के ऊपर चल रही है, तो इसीलिए वो तो सामना नहीं लिख रहे हैं। तो ये जाहिर सी बात है कि ये उद्धव ठाकरे या फिर किसी शिवसेना यानी कि उद्धव ठाकरे के गुट के नेता की ही बौखलाहट है जो कि कैबिनेट विस्तार को लेकर दिखाई दी है। और कहा गया है कि अगर विश्वघात को क्रांति कहा जा रहा है तो ये बेहद गलत है, महाराष्ट्र का अपमान है जो कि किया गया है ये कैबिनेट विस्तार। आपको बता दें कि कल कैबिनेट विस्तार महाराष्ट्र में हो चुका है। 18 जो विधायक हैं वो मंत्री बन चुके हैं। सरकार सक्रिय रूप से चल रही है और आज 10 तारीख आज से महाराष्ट्र में मॉनसून सत्र की शुरुआत भी हो रही है। और कल कैबिनेट विस्तार के बाद आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे तमाम जो नए मंत्री बने हैं उनके साथ बैठक भी करेंगे। शाम तक ये खबरें सामने आ रही हैं कि आज बैठक करने वाले हैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे। उन मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे जिन 18 मंत्रियों को महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी की तरफ से शपथ दिलाई गई है। इसी के साथ हम आपको ये भी बता दें, आज अगर सुप्रिया सुले ने इन तमाम चीजों को लेकर और कैबिनेट विस्तार को लेकर इस तरीके से टिप्पणी की है और एकनाथ शिंदे सरकार पर हमला बोलने की कोशिश जिस तरीके से की है और बौखलाहट दिखाई दी है इसमें सुप्रिया सुले की, तो सुप्रिया सुले को भी लेकर आज जनता सोशल मीडिया पर घेर रही है। आपको बता दें कि ऋषि एचबी नाम के जो यूजर हैं ट्विटर पर, उन्होंने भी सुप्रिया सुले के इस बयान को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने कहा है कि सुप्रिया सुले का असली गुस्सा कैबिनेट में महिला मंत्रियों की गैर मौजूदगी को लेकर है या राजभवन में अजीत पवार के साथ जो असम्मानजनक व्यवहार होता है उसे लेकर है, पता नहीं। क्योंकि माविया के यानी कि एमवीए के पहले कैबिनेट विस्तार में भी ये जलन तब नहीं देखी गई थी जब कोई महिला मंत्री नहीं बनी थी। जनता सुप्रिया
सुले के ऊपर भी साध रही है निशाना कि किस तरीके से आज महिलाओं को लेकर भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे सरकार को घेरने की कोशिश कर रही हैं। वही सुप्रिया सुले जब महाराष्ट्र की एमवीए सरकार में हुआ था कैबिनेट विस्तार, तब भी किसी महिला को नहीं बनाया गया था मंत्री। तब सुप्रिया सुले कहां थी और तब उन्होंने इन तमाम मुद्दों को लेकर क्यों नहीं की थी टिप्पणी, इस तरीके की बात की जा रही है आज जनता की तरफ से। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि ऋषि एचबी नाम के जो यूजर हैं उन्होंने इतना ही नहीं कहा बल्कि उसके साथ उन्होंने इन चीजों का भी जिक्र किया है और कहा है कि खैर ये खास बात है कि उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव में महिला उम्मीदवार श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ मतदान किया था। और आज किस तरीके से सुप्रिया सुले कर रही हैं महिलाओं को आगे लाने की बात, तो आपको बता दें कि जहां एक तरफ जो तमाम लोग हैं वो आज निशाना साध रहे हैं सुप्रिया सुले के ऊपर कि किस तरीके से वो महिलाओं का नाम लेकर सरकार को घेरने का प्रयास कर रही हैं, वही सुप्रिया सुले जो कि एमवीए के कैबिनेट विस्तार पर नहीं करती हैं महिलाओं को लेकर चर्चा। और अभी कुछ दिन पहले जब एनसीपी यानी कि कांग्रेस भी आज एनसीपी का ही हिस्सा है, दो पार्ट है कांग्रेस के, और वहीं कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने जिस वक्त पर किया था देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अपमान, उस समय पर भी कोई बयानबाजी सामने नहीं आई थी सुप्रिया सुले की तरफ से। इस तरीके की तमाम जो टिप्पणियां हैं आज हमें सोशल मीडिया पर देखने के लिए मिल रही हैं। खैर इसी के साथ अगर हम जिक्र करें कि आज जो एनसीपी की बौखलाहट है वो क्यों निकलकर सामने आ रही है कैबिनेट विस्तार को लेकर, क्योंकि आपको बता दें कि लगभग 39 दिन पहले जिस दिन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने थे एकनाथ शिंदे, उनके कुछ ही दिनों बाद शरद पवार ने की थी टिप्पणी और कहा था कि जिस दिन भी महाराष्ट्र में होगा कैबिनेट विस्तार, कुछ जो नेता हैं वो नाराज हो जाएंगे और ये जो सरकार है वो गिर जाएगी और असंतोष नजर आएगा कैबिनेट विस्तार को लेकर। और वहीं भारतीय जनता पार्टी ने एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाकर अब वो ज्यादा अपने विधायकों को भेजेंगे मंत्रिमंडल में, इस तरीके की बातें की गई थी संजय राउत और शरद पवार की तरफ से। पर आज अगर कैबिनेट विस्तार महाराष्ट्र में हुआ है तो जहां एक तरफ बीजेपी ने अपने 9 विधायकों को मंत्री शपथ दिलाई है, तो वहीं दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे के गुट से भी 9 ही विधायकों को चुना गया है, यानी कि 50-50 की प्रतिक्रिया जो है, जो फॉर्मूला है वो अपनाया गया है आज महाराष्ट्र के कैबिनेट विस्तार में। और उसी को लेकर आज बौखलाहट सामने आ रही है एनसीपी और उद्धव ठाकरे के गुट की, कि जहां एक तरफ इंतजार था एमवीए गठबंधन को कि एकनाथ शिंदे की सरकार जल्द ही गिरेगी, जो विधायक हमें छोड़कर गए हैं वो जल्द ही असंतोष फील करेंगे और उन्हें पद नहीं दिया जाएगा। पर वहीं तमाम चीजें कुछ और ही दिखाई दी हैं इस कैबिनेट विस्तार में जो कल किया गया है महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के द्वारा, जिस तरीके से उन्होंने 50-50 का फॉर्मूला अपनाया है। और शायद यही बड़ा कारण है कि आज बौखलाहट सामने आ रही है एनसीपी और उद्धव ठाकरे के गुट की। आपको बता दें कि आज अगर जब तक महाराष्ट्र में कैबिनेट विस्तार नहीं हुआ था तो तमाम सवाल उठाए जा रहे थे। एनसीपी के नेता भी लगातार बयानबाजी कर रहे थे और कह रहे थे कि महाराष्ट्र में अभी तक कैबिनेट विस्तार नहीं हुआ है, इसी तरीके की टिप्पणियां की जा रही थी बार बार पर आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं है, क्योंकि जब भी कहीं पर सरकार बनी है इस तरीके से हमेशा ही कैबिनेट विस्तार को करने में टाइम लगा है। इसके लिए हम आपको कुछ एग्जाम्पल भी बताते हैं, चाहे फिर बात वो तमिलनाडु को हो, महाराष्ट्र में जिस वक्त पर एमवीए सरकार खुद बनी थी उस समय पर भी 40-60 दिन तक नहीं हुआ था कैबिनेट का विस्तार, और उद्धव ठाकरे एनसीपी और कांग्रेस ने इसी तरीके से विदाउट कैबिनेट के किया था काम। और आज वही एमवीए का जो गठबंधन है उठा रहा है एकनाथ शिंदे की सरकार को लेकर सवाल, जो दर्शाता है कि आज एनसीपी और उद्धव ठाकरे के गुट की जो बौखलाहट है वो इतनी ज्यादा क्यों है, क्योंकि आज जो मंसूबे थे कि ये सरकार टूट जाएगी और जल्दी हम फिर एक बार अपनी सरकार बनाएंगे, आज वो सपने रखे के रखे दिखाई दे रहे हैं। खैर इस मुद्दे पर आपका क्या कहना है आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।